दिए गए दायित्व को कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे पूरी करेंगे, समाज पर कैसे खरा उतरेंगे आप समाज के दिए गए दायित्व पर? सबसे तो पहले मेरी कुलदेवी माँ जय माता रानी, उसके बाद मैं अपने गुरु माँ को स्मरण करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस पद पर आने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है। वैसे तो लगता है जब किसी को कोई बिना संघर्ष का कोई चीज मिलता है, विरासत में मिल जाता है, तो लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन जब लोग सीढ़ी चढ़ के छत पर पहुंचते हैं ना, तो उसका महत्व आता है समझ में कि सीढ़ियां चढ़ने में हमको थकावट महसूस हुई, और छत पर आने के बाद उसको महसूस होता है कि वो कितनी सफल हुई है। तो यहाँ तक आने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन जब भी मैं संघर्ष करती गई तो मेरा मनोबल बढ़ता गया, और मेरा मनोबल बढ़ाने में जो ये लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारा माहौरी वैश्य समाज बेंगाबाद, माहौरी वैश्य मंडल, महिला समिति, नवयुवक समिति, यहाँ के सारे लोग, मेरा परिवार, मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चे, सभी का मुझे सपोर्ट मिला है। और मैं हमेशा काम से निकलती हूँ, घर छोड़कर जाती हूँ, बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, तो मेरे पीछे मेरे सास ससुर ही देखभाल करते हैं, और मुझे किसी तरह का रुकावट महसूस नहीं हुआ है, और मैं आगे बढ़ती गई। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। यूं कहे कि बेंगाबाद के लिए गर्व का दिन है, और बेंगाबाद वासियों के लिए और खास करके माहौरी वैश्य महामंडल समाज के लिए बताते चले कि प्रतिमा सेठ को केंद्रीय अध्यक्षा मनोनीत किया गया है। चुनाव के दौरान उन्हें माहौरी वैश्य महामंडल के द्वारा माहौरी महावैश्य मंडल की केंद्रीय अध्यक्षा मनोनीत की गई है। आज उसी चुनाव में जीती है। और क्या है विशेष और क्या है खास, हम लोग जानेंगे। यहाँ समाज के पूरे लोग हैं, जहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, गुलदस्ते दे करके, बुके दे करके, बधाइयां दी जा रही है, शॉल ओढ़ा करके सम्मानित देखिए किया जा रहा है। अजय, राम जी, सत्यनारायण जी, श्री पूजन जी, सुनील जी, प्रवीण जी, शिव कुमार भैया, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और मतलब यूं कहें कि बेंगाबाद के लिए हर्ष का दिन है, और बेंगाबाद में खास करके माहौरी वैश्य महामंडल समाज के लिए सबसे बड़ा दिन कहा जाए, क्योंकि केंद्रीय अध्यक्ष का पद बहुत बड़ी मायने रखती है। आइए इन लोगों से हम लोग जानेंगे इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे केंद्रीय अध्यक्षा प्रतिमा सेठ जी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आपकी केंद्रीय अध्यक्षा प्रतिमा सेठ के लिए, बोलिए। जय मां मथुरासिनी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे समाज का तो प्रोग्राम है ही, पर बेंगाबाद मंडल की ओर से प्रतिमा सेठ को केंद्रीय महिला समिति के अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित चुनाव से प्रक्रिया से जीत के आई हुई है। तो बेंगाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग यही चाहेंगे कि अपने साथ ये बेंगाबाद का भी नाम रोशन करें, और जो कमी कुछ है महिलाओं का विकास के लिए, या हम लोग को मंडल में जो कुछ थोड़ा सा दिक्कत होता है आगे प्रोग्राम के लिए, उसका इन लोग हल और निवारण करें। धन्यवाद। समाज के लिए पहल करें। आप क्या कहना चाहेंगे प्रतिमा सेठ के लिए? जय मां मथुरासिनी। माहौरी वैश्य महामंडल की एक इकाई है महिला समिति। तो केंद्रीय महिला समिति जिसमें 40 मंडल आते हैं, बिहार, झारखंड और बंगाल इसमें, और गुजरात के भी कुछ प्रदेश हैं, उड़ीसा के प्रदेश हैं। तो कुल 40 मंडलों की ये महिला समिति की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे बेंगाबाद की प्रतिमा सेठ। तो इस एक अध्यक्षा के रूप में इनकी जिम्मेदारी सभी मंडलों में महिला समिति का गठन करना, और भी महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल करना, निवारण करना, ये इनका काम होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे बेंगाबाद की एक महिला को ये पद मिला है। तो आशा करती हूँ कि वो अपने पद की गरिमा को बनाते हुए बहुत अच्छा कार्य करेंगी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतिमा सेठ को। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही है। देखिए बेंगाबाद की पूर्व मुखिया भी यहाँ मौजूद है, रीता गुप्ता जी, बधाई देने के लिए पहुंच गई है। प्रतिमा सेठ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जय मां मथुरासिनी। प्रतिमा सेठ केंद्रीय अध्यक्ष बनी, इसके लिए बहुत खुशी की बात है, और बेंगाबाद समाज और सब समाज के लिए बहुत कुछ कर सके, इसके लिए धन्यवाद। चलिए पूर्व मुखिया रीता गुप्ता जी भी बधाई दे रही हैं। आप लोग देखिए रेखा तरवे जी आ गई हैं, आप दिए गुलदस्ते, बुके वगैरह दे दिए आपने। क्या कहना चाहेंगे आप प्रतिमा सेठ जी के लिए? बेंगाबाद से प्रतिमा सेठ मतलब बनी है केंद्रीय अध्यक्ष, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मिठाई उठाई नहीं खिलाइएगा? हाँ खिलाएंगे। आप लोग भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से लगता है कि मेरी देवरानी है, और हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी देवरानी आज थी महिला समिति की अध्यक्ष बनी है केंद्रीय महामंडल की, इसलिए हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है। मिठाई खिलाई नहीं खिलाई? हाँ खिलाइए खिलाइए। हम लोग को तो बहुत मतलब गौरव महसूस होता है कि प्रतिमा यहाँ की है,
और हमेशा शुरू से ही लगता था कि जैसे जब से इनका स्टार्टिंग में जब सबसे पहले जब इनका शादी हुआ था ना, तो सबसे पहले ही जब मंच पर चढ़े थे मथुरासनी पूजा में, उसी समय हम लोग को लगा था कि नहीं ये कुछ करेंगी, और सही में कुछ करके दिखा उसी दी। टाइम लग गया था आपको? समय लगा। चलिए उसी, हाँ देखिए, कहते हैं माता पिता को बड़ा खुशी मिलता है और सास को अति खुश मिलता है जब बहू अच्छे पायदान पर पहुंचती है। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी बहू केंद्रीय अध्यक्षा बन गई पूरे महिला समिति का? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खुश है। मिठाई उठाई बात हो गई आपस में? हाँ, हो गई है? काली खिला दी, काली खिला दी। और जो बाकी सब खाएंगे ना भी। बिल्कुल बिल्कुल, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और बेंगाबाद के लिए वाकई ही ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक पल है। बेंगाबाद देखिए, पूर्व उप प्रमुख यहाँ पर उपेंद्र कुमार और गुड्डू जी हैं। आइए जानते हैं इनसे, आपके समाज के लिए तो बड़ा गर्व की बात है और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे बेंगाबाद के लिए ये गर्व की बात है। सिर्फ प्रतिमा सेठ नहीं, पूरे बेंगाबाद में इतिहास रचने वाली प्रथम महिला जो आज केंद्रीय अध्यक्ष बनी है, इसके लिए मैं प्रतिमा सेठ एवं पूरे बेंगाबाद वासी को जो इनका समर्थन किए ऊंचाई पायदान पर ले जाने में, इनके पूरे बेंगाबाद प्रखंड के वासियों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। चलिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा दिए नहीं है, चलिए बुके दीजिए। देखिए, बेंगाबाद प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र कुमार जी स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ते देकर। ताली बजाइए कम से कम आप लोग, बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का पल है। श्री पूजन राम जी जो सांसद प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है बधाई देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे श्री पूजन जी? जय मां मथुरासिनी। कहावत है कि जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ था पाप। मैं प्रतिमा सेठ जी को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले बार के चुनाव में एक प्रबल दावेदार अध्यक्ष के थे, किंतु हमारे अभिन्न साथी पूनम प्रकाश जी ने आग्रह किए थे, जो कि हमको याद है कि प्रतिमा इस बार हमको तुम रहने दो अध्यक्ष, अगला बार जो है सो तुमको अध्यक्ष हम बनाएंगे। पूर्व में कौन थी केंद्रीय अध्यक्ष? पूनम प्रकाश जी थे। पूनम प्रकाश की जगह पर आप प्रतिमा सेठ जी आए। प्रतिमा सेठ जी बनाए, तो प्रतिमा सेठ जी को हम भी आग्रह किए थे कि प्रतिमा जी आपका अनुभव आप लीजिए, बड़ी बहन छोटी बहन होकर के, और इसने यह त्याग किया, ये जबकि अध्यक्ष में त्याग किया और पूनम प्रकाश को ताजा पोषी दी। उस दिन हमको लगा कि यह व्यक्ति के पास दया है, अब जिसको दया है, त्याग की भावना, हाँ दया है, वो त्याग है, और उसके साथ धर्म भी खड़ा होता है। आज हमारे बीच में प्रतिमा सेठ जी केंद्रीय महिला के अध्यक्षा बने हुए हैं। ये बेंगाबाद का नहीं है, बेंगाबाद मट्टी का खुशबू है और पूरे भारतवर्ष के लिए एक नाच का विषय है। हमारा सब जाति जहाँ भी है वो प्रतिमा सेठ जी को जानेंगे। हम लोग उम्मीद विश्वास करते हैं कि प्रतिमा सेठ जी निर्वाचित हुए हैं। मैं बाबा बैजनाथ से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल भविष्य की कामना। देख पा रहे हैं सास और बहू द्वारा स्वागत भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब सासू माँ के द्वारा प्रतिमा सेठ जी का। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे प्रतिमा सेठ जी के लिए? जय मां मथुरासिनी। प्रतिमा सेठ जी काफी दिनों से प्रयासरत थी, काफी साल से, जो कि इस बार उनको अच्छा खासा सफलता मिला और ये मनोनीत न होके चुनाव प्रक्रिया के द्वारा आई है, इसलिए इनका गौरव और भी ज्यादा बढ़ने वाला गौरव की बात है। और मैं इनको अपने तरफ से और अपने समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो कुल मिलाकर के बधाइयों का तांता लगातार सिलसिला जारी है। अजय राम जी मौजूद है यहाँ पर, थोड़ा आगे बढ़िएगा अजय भैया जी, क्या कहना चाहेंगे? जय मां मथुरासिनी। बहुत गर्व की बात है कि बेंगाबाद समाज का नाम ऊंचा किया है प्रतिमा सेठ जी ने। केंद्रीय महिला समिति के अध्यक्षा चुनाव जीती है, हम लोग का गर्व से गदगद हो गए हैं और आगे भविष्य में बहुत अच्छा कार्य करने वाली हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अगले बार सचिव रह चुकी है, इसीलिए अनुभव काफी इनके पास है और बहुत अच्छा करेगी। जो बाकी काम है वो पूरा करेगी। जय मां मथुरासिनी। बेहतर भी करने की उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी आप? बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां मथुरासिनी। बहुत खुशी की बात है, हमारे बेंगाबाद प्रखंड से नहीं, बेंगाबाद पंचायत से प्रतिमा सेठ जी जो केंद्रीय अध्यक्ष बनी है, इसको मैं बेंगाबाद की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। ये बेंगाबाद का नाम रोशन हुआ है, समाज हमारा बहुत दिनों से चल रहा है और आज तक समाज में हमारा बेंगाबाद से कोई भी महिला केंद्रीय अध्यक्ष नहीं बनी थी। फर्स्ट एक केंद्रीय अध्यक्ष बनी है प्रतिमा सेठ
मैं इनको पूरा महिला कमेटी जो चुनाव में इनका साथ दे, मैं सबों को अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर के बेंगाबाद के लिए वाकई गर्व की बात है और खुशी की बात है। जेठ जी यहाँ मौजूद है, जेठ जी से भी पूछ लेते हैं, इनकी घर की बहू आपकी केंद्रीय अध्यक्षा निर्वाचित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है कि हमारे घर की लोग और केंद्रीय अध्यक्ष बनी है और ये केंद्रीय अध्यक्ष में ये दूसरी महिला है। पहले पूरम प्रकाश थी, उसके जगह पे ये दूसरी अध्यक्षता बनी है। खुशी बधाई उधाई है, बधाई। चलिए, तो देख पा रहे हैं जेठ जी से बात हो रही थी प्रतिमा सेठ जी के। हम लोग बात करेंगे प्रतिमा सेठ जी से कि समाज के द्वारा दिए गए दायित्वों को निर्वहन कैसे करेगी, क्या करेंगी, आगे समाज के प्रति क्या रणनीति इनकी है, हम लोग विशेष तौर पर इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं बधाइयों का तांता सिलसिला लगातार जारी है। बधाई देने वाले मोहरी समाज के अलावे अन्य समाज के लोग भी यहाँ बधाई दे रहे हैं प्रतिमा सेठ जी को, और यह बधाइयों का तांता, बधाइयों का सिलसिला जब से निर्वाचित हुई है तब से चल रहा है। कोई उपहार ला करके दे रहे हैं तो कोई शॉल ओढ़ा करके सम्मानित भी कर रहे हैं। हम लोग प्रतिमा सेठ जी से ही जानेंगे कि दिए गए जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाएंगी, बखूबी निभाए, इसके लिए हमारी चैनल भी शुभकामना करती है। आपको नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से, और आगे भी आप बेहतर करें समाज के लिए। हमारा चैनल जगन्नाथ BNB आपके साथ है। क्या दिए गए दायित्वों को कैसे निर्वहन करेंगे, कैसे पूरी करेंगे, समाज पर कैसे खरा उतरेंगे आप समाज के दिए गए दायित्व पर? सबसे तो पहले मेरी कुलदेवी माँ जय माता रानी, उसके बाद मैं अपने गुरु माँ को स्मरण करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस पद पर आने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है। वैसे तो लगता है जब किसी को कोई बिना संघर्ष का कोई चीज मिलता है, विरासत में मिल जाता है, तो लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन जब लोग सीढ़ी चढ़ के छत पर पहुंचते हैं ना, तो उसका महत्व आता है समझ में कि सीढ़ियां चढ़ने में हमको थकावट महसूस हुई, और छत पर आने के बाद उसको महसूस होता है कि वो कितनी सफल हुई है। तो यहाँ तक आने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन जब भी मैं संघर्ष करती गई तो मेरा मनोबल बढ़ता गया, और मेरा मनोबल बढ़ाने में जो ये लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारा मोहरी वैश्य समाज बेंगाबाद, मोहरी वैश्य मंडल, महिला समिति, नवयुवक समिति, यहाँ के सारे लोग, मेरा परिवार, मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चे, सभी का मुझे सपोर्ट मिला है। और मैं हमेशा काम से निकलती हूँ, घर छोड़कर जाती हूँ, बच्चों को छोड़कर जाती हूँ, तो मेरे पीछे मेरे सास ससुर ही देखभाल करते हैं, और मुझे किसी तरह का रुकावट महसूस नहीं हुआ है, और मैं आगे बढ़ती गई, और लोगों को भी खुशी है हमारे घर में। मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाती आ रही हूँ। बेंगाबाद मंडल में भी मैंने काम किया है और लोगों को जागरूक भी किया है, महिलाओं को आगे भी बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो महिलाएं मुझे सपोर्ट करती है ना, तो मुझे एक अलग तरह का एनर्जी मिलता है कि मेरा परिवार मेरे साथ, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। सबसे बड़ी चीज है कि परिवार मजबूत होना चाहिए। पहले हम दूसरे मंडल में जाते हैं, लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, अलग बात है, लेकिन जब अपना मंडल मेरे साथ खड़ा होता है ना, तो उसका जो होता है ना ऊर्जा, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो अलग एक हिम्मत होता है। बाकी लोग तो पूरा मंडल सपोर्ट किया, तभी मैं यहाँ पहुंची। हमारे मोहरी वैश्य महामंडल में 43 मंडल है, जिसमें केंद्रीय महिला समिति 36 मंडल में है, और 36 मंडल में 2 मंडल की अनुपस्थिति हुई, बाकी मंडलों की महिला समिति पहुंची। सबसे बड़ी बात है कि गांव देहात की भी महिलाएं इतनी जागरूक हुई कि वो यहाँ तक आई वोट करने के लिए। उनको लगा कि मुझे वोट का अधिकार मिल रहा है, और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाने के लिए मैंने संघर्ष किया, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे समाज में आया, और लोकतांत्रिक विधि से बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हुआ। पहली बार हुआ है चुनाव, और लोगों को वोट डालने का जो अधिकार मिला, तो महिलाएं काफी खुश थी इसको देख करके कि आपके प्रति कुछ ज्यादा होंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आश्वस्त थी कि जीतूंगी तो मैं ही, लेकिन कैंडिडेट जो भी सामने खड़ी थी, जब दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखी थी। हर मंडल की महिला समिति से संपर्क बनाए रखा मैंने, और ऐसी बात नहीं कि मैं चुनाव जीतने के लिए संपर्क बनाए रखती थी, मैं हमेशा उनसे बात करती थी, कि उनके प्रॉब्लम को सुनती थी, और कभी भी किसी के फोन को मैं इग्नोर नहीं किया। मैंने ये बात उन लोगों को अच्छा लगा कि प्रतिमा जी को मैं जब कभी कॉल करती हूँ तो वो कॉल इग्नोर नहीं करती हैं,
नहीं रिसीव कर पाती है तो कॉल बैक करती है, लेकिन कॉल करती है और समस्याओं को सुनती है। और जिस हद तक, जिस स्तर तक मैं कर सकती हूँ समाधान, उतना मैं करती थी। समाज के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? समाज के प्रति, क्योंकि समाज ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इस हिसाब से प्राथमिकता क्या रहेगी समाज? मेरी प्राथमिकता है हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमेशा देखा जाता है कि महिलाएं पुरुषों पर आश्रित होती है, माता पिता पे है, भाई पे है, पति पे है, बेटे पे है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, चाहे वो उनके पास 5,000 या 10,000 का ही इनकम क्यों ना हो महीने के, लेकिन उसकी अपनी सैलरी होनी चाहिए। तो ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरी बात, जो महिलाएं फ्रंट लाइन में बैठती हैं उनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही जागरूक है। तो मेरा कहना है कि जो सबसे पीछे लाइन में जो महिलाएं बैठती हैं उन महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करना है और जमीन पर उतर के काम करना है। मुझे ये नहीं कि काम कर रहा है फोटो खिंचवाना और फोटो खिंचवा के फेसबुक में डाल देना है, मेरा ये काम नहीं रहा है। काम करना जी, मुझे जमीनी स्तर पर काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। कुछ जो हम होता है कि बस मेरे ही समाज में नहीं, बहुत सारे समाज में कुछ बुराइयां होती हैं, तो उसका हम समाधान कर सकते हैं। कुछ से आज हमारे समाज में, देश में कुछ अनैतिक कार्य भी हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सारा काम हम देश के प्रधानमंत्री को ही सौंप दें। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज से शुरू करें, अपने समाज से, अपने परिवार से। समाज पहले हमने परिवार को देखें, परिवार से हम समाज में आए, समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उनको हटाने की कोशिश करें, खरपतवार जो है उनको हटाएं। तो मेरी यही प्राथमिकता है। जो आजकल की युवा पीढ़ी में नशा विरोध, जो नशा का चढ़ा हुआ है, किसी भी चीज का नशा हो, तो नशा विरोधी हमको अभियान चलाना है और नशा मुक्त समाज बनाना है। ये युवाओं को संदेश देती हूँ कि नशा मुक्त समाज बनाने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि नशा के कारण घर उजड़ते हुए मैंने देखा है, कई महिलाएं बर्बाद हो जाती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बर्बाद हो जाती है। ये नशा बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी समझ नहीं रहे इस बात को। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी महिला समिति काफी जागरूक है, हमारी बेंगाबाद महिला समिति बहुत जागरूक है और बहुत अच्छी है। बहुत जब आप जागरूक है तो आपकी टीम जागरूक रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल है, और मुझे बहुत ही समर्थन मिलता है। तो इन चीजों को, ये एजेंडा लेकर मैं आ रही हूँ कि अपने समाज से बुराइयों को खत्म करूंगी, नशा को खत्म करूंगी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगी। सबसे बड़ा मेरा यही सबसे बड़ा एजेंडा है। तो चलिए एक बार ताली बजा दीजिए कम से कम प्रतिमा सेठ जी के लिए, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक करेंगे उन महिलाओं को जो पीछे पायदान सीट पर हैं। साथ ही साथ युवकों द्वारा जो नशापान हो रहा है उसको नशा मुक्त अभियान का भी संचालन करेंगे। कुल मिलाकर के कई ऐसी योजनाएं है प्रतिमा सेठ के पास जो समाज को एक बेहतर समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगी। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।